हेलो एवरीवन, दिस इज़ श्वेता राणा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 क्लास 9th का, जो है टिश्यूज़। अब देखिए टिश्यू क्या होता है। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा कि जो भी हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक यूनिट के बने होते हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स, और सेल्स के ग्रुप को ही हम कहते हैं टिश्यूज़। तो हम यहाँ पे टिश्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स ग्रुप ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो सिंगल सेल के बने होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और जिन ऑर्गेनिज्म में जो भी सारे फंक्शन होते हैं बॉडी के वो सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है, जैसे कि अमीबा। अब देखिए अमीबा को अगर हम देखें तो अमीबा में क्या है, एक सेल का अमीबा बना है, इसी से एक्सक्रेशन हो रहा है, इसी से डाइजेशन हो रहा है, इसी से रेस्पिरेशन हो रहा है, लोकोमोशन हो रहा है। तो ये हमारा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया। लेकिन अब मल्टी सेलुलर कौन से हुए, जो वो ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारे सेल्स हैं उनको हमने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा है। और इनके हर सेल्स का एक ग्रुप होता है जो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मीन्स ये पहले तो बहुत सारे सेल्स के बने होंगे और हर ग्रुप पर्टिकुलर, जैसे ये ग्रुप है एक्सक्रेशन के लिए है, जो दूसरा ग्रुप होगा वो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मीन्स इनमें स्पेशलाइज सेल्स होते हैं जो स्पेशलाइज फंक्शन करते हैं। ठीक है, देखिए यहीं पे लिखा है जैसे कि मसल सेल्स हैं। अब आपको मसल सेल्स पता है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, जो मूवमेंट के लिए ज़रूर होता है। अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें तो ब्लड सेल्स हमारे क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस करते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल को। तो सारे जो भी फंक्शंस होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग ग्रुप ऑफ सेल्स करता है। इसी को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है टिश्यूज़ के बारे में। अब ये जो चीज़ हमने पढ़ी कि देखिए कंडक्ट करता है वस्कुलर टिश्यूज़ है जो कंडक्ट करता है वाटर को फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट। अब इसमें वस्कुलर टिश्यूज़ है, अब वो क्या करते हैं, प्लांट में जो भी वाटर होता है उसको एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाता है। इसका मतलब है कि पर्टिकुलर फंक्शन कैरी करने के लिए एक ग्रुप ऑफ सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है जिसको हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ इसमें और होती है कि जो भी अ ग्रुप ऑफ सेल दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर और वर्क टूगेदर उसको हम टिश्यू कहेंगे। मीन्स बेसिकली क्या होगा कि इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम होगा और ये साथ मिलकर फंक्शन करेंगे, तो इसको हमने कहा है टिश्यू। अब यहाँ पे दिया आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइम ऑफ टिश्यू। क्या एनिमल और प्लांट्स हैं उसके जो टिश्यूज़ होते हैं वो सेम होते हैं? वो सेम नहीं होते, क्योंकि दोनों की प्रॉपर्टीज़ अलग है। अगर हम प्लांट्स को देखें तो ये स्टेशनरी होते हैं, मीन्स फिक्स्ड होते हैं, इनमें मूवमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादातर जो टिश्यूज़ होते हैं वो डेड सेल्स होते हैं, मीन्स। ठीक है, अब लेकिन अगर हम एनिमल की बात करें, वो उनको फूड के लिए लोकोमोशन करना पड़ता है, मेट्स ढूंढने के लिए, शेल्टर ढूंढने के लिए, और इनमें एनर्जी का ज़्यादा कंसेप्शन होता है एज़ कम्पेयर टू द प्लांट। तो इनके जो टिश्यूज़ हैं वो डिफरेंट होंगे। मीन्स प्लांट की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू एनिमल। ठीक है, अनदर डिफरेंस उसमें क्या है कि पैटर्न ऑफ ग्रोथ अलग है। प्लांट में लिमिटेड ग्रोथ होती है, एनिमल में लिमिटेड ग्रोथ नहीं होती। एक एज के बाद देखिए हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, लेकिन आपकी बॉडी में आप देखते हैं थिन हो गए या फैट हो गए, मीन्स अगर आपको कोई घाव हो गया तो वो हीलिंग होती है। तो मीन्स जो हमारे सेल की डिवीज़न है वो कंटिन्यूस होती रहती है। तो इनमें पैटर्न अलग अलग है ग्रोथ का, इनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग है, इसलिए इनमें टिश्यूज़ भी अलग अलग तरह के हैं। तो अब यहाँ पे हमें देखिए प्लांट के टिश्यूज़ पढ़ने और हमें पढ़ने एनिमल टिश्यूज़। तो हम पहले पढ़ते हैं कि प्लांट के टिश्यूज़ कौन से होते हैं। अब फर्स्ट इसमें होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ क्या होते हैं, देखिए वो टिश्यूज़ जो डिवीज़न करते हैं उनको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मीन्स द ग्रोथ ऑफ प्लांट में ग्रोथ होती है तो वो जो करते हैं उनको कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। अब इनको जिस रीजन में प्रेजेंट है उसके आधार पर इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। देखिए एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। ये देखिए आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एपिकल है, मीन्स जो अपर पार्ट है वहाँ पर है, बीच में है देखिए, और ये हमारे लेटरल मीन्स या मार्जिन में है, तो इनको लेटरल मेरिस्टेमेटिक कहा है। अब हमारे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं इस प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम एंड रूट, के हमारी जो भी देखिए रूट है या स्टेम है, अब ये आगे से तो बढ़ेगी तो इस वाले पार्ट पे होते हैं, उसको एपिकल कहते हैं। ठीक है, अब जो हमारे रूट और स्टेम के इंक्रीज करते हैं ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेमेट, जैसे कैम्ब्रियम रिंग। मीन्स आप जैसे कि पेड़ ऐसा, ये इसकी मोटाई ली है मैंने, ये इतना मोटा था मानिए, अब ये और मोटा हो गया। ठीक है, ये और मोटा, तो ये जो मोटाई बढ़ती है ये हमारी किसकी वजह से बढ़ती है, ये हमारी बढ़ती है लेटरल की वजह से। ठीक है, इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेमेट इज द मेरिस्टेम
एट द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड्स, और जो लीव्स के बेस पर और इंटरनोड्स पे होते हैं उनको हम कहते हैं इंटरकैलरी। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मेरिस्टेमेटिक। अब इसमें क्या इनकी कुछ प्रॉपर्टी है कि डेंस, ये जो मेरिस्टेमेटिक हमने सेल्स की बात की है, डेंस इसमें साइटोप्लाज्म होगा, थिन होंगे, सेल्यूलोज वॉल होगी और प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा, और इनमें वैक्यूल्स नहीं पाए जाते हैं। अब दूसरे टाइप होता है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। फर्स्ट था हमारा मेरिस्टेमेटिक, अब है हमारा परमानेंट टिश्यूज़। अब परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? जब हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ अपनी एबिलिटी को ख़त्म कर देते हैं डिवाइड होने की, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं मीन्स परमानेंट टिश्यूज़ में। मीन्स मानिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ हैं ये डिवाइड होते जाएंगे, अलग अलग शेप बना लेंगे। जब ये अपनी जो पर्टिकुलर एक स्पेशलाइज्ड शेप एक्वायर्ड कर लेंगे तब ये बन जाएंगे हमारे परमानेंट टिश्यूज़। देखिए, दे take up a special role and lose the ability to divide. As a result, they form a permanent tissue. This process of taking up a permanent shape, size and a function is called differentiation. और इस प्रोसेस को हम डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। मीन्स बार बार मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ डिवाइड होंगे, जब वो एक परमानेंट शेप एक्वायर कर लेंगे तब हम उनको कहेंगे परमानेंट टिश्यूज़। देखिए यहाँ पे कुछ परमानेंट टिश्यूज़ दिए हैं, इसको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये देख सकते हैं आप, देखिए जाइलम है, वस्कुलर बंडल है, मैक्सिलरी रे, कैम्ब्रियम, ये सब। ठीक, अब यहाँ पे अब परमानेंट टिश्यूज़ में भी दो डिवीज़न हो गई। एक हो गई हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ और दूसरे होंगे हमारे कॉम्प्लेक्स। अब सिंपल कौन से होते हैं? अ फ्यू लेयर ऑफ सेल फॉर्म अ बेसिक पैकेज टिश्यू। अब सिंपल है मीन सिंपल स्ट्रक्चर है, एक सिंपल लेयर है सेल्स की, उसको हमने कहा है सिंपल परमानेंट टिश्यूज़। तो दिस टिश्यू इज़ पेरेन्काइमा, इसको हम क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा। ये एक तरह का परमानेंट टिश्यू है। ठीक है, और ये लूजली पैक होते हैं, मीन्स इनके बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, बीच में मतलब गैप होता है। ठीक है, और ये लाइफ सेल होते हैं। अब अगर इसी में देखिए लार्ज स्पेस बिटवीन सेल्स, तो इसको हम कहते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। अगर किसी भी सेल के बीच में स्पेस होगा तो इस स्पेस को हम कहेंगे इंटर सेलुलर स्पेस। आर फाउंड इन दीज टिश्यूज़। दीज टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। अब इनके बीच में स्पेस है मीन्स उसका कोई फंक्शन होगा तो यहाँ पे क्या होता है? फूड स्टोर होता है। ठीक है, इट कंटेन क्लोरोफिल। अगर ये क्लोरोफिल कंटेन करेंगे तो हम इसको करेंगे कहा जाएगा इसको क्लोरन कायमा कहेंगे। इन एक्वेटिक प्लांट इसमें लार्ज कैविटी होगी तब इसको हम कहेंगे एरेन कायमा कहेंगे। अब जो हमारा पेरेंट कायमा ऑफ स्टेम्स आर रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब जो रूट्स के पेरेंट कायमा सेल्स होते हैं वो हमारे क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, स्टोर करते हैं, कह सकते हैं आप। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू द अनदर परमानेंट टिश्यू। अब इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, आपने देखा होगा कि लीव्स का मोड़ है तो वो टूटती नहीं है, तो फ्लेक्सिबिलिटी है, तो वो जिस टिश्यू की वजह से आती है उसको हम कहते हैं कोलेन कायमा। ये भी एक तरह के परमानेंट टिश्यूज हैं। इट अलाउ ईजी बेंडिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट लीव्स स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट। वी कैन फाइंड दिस टिश्यू in leaf stalk below the epidermis. The cell of tissues are living, elongated, irregular, thickened at the corner and there is very little intermolecular space. इनके बीच में intermolecular space कम होता है, ये एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं और इलोंगेटेड होते हैं, इरेगुलर शेप होते हैं। देखिए यहाँ पे ये आपको पिक्चर्स भी दिए, ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, देखिए बहुत कम है यहाँ पे। ठीक, ये इसके सेक्शन दिए हुए हैं, पूरा डायग्राम दिया हुआ है। ये डिटेल में हम देखिए क्लास 12th में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये, अब इसके अलावा अब मैकेनिकल सपोर्ट हो गया, इसके अलावा क्या होता है? एक अनदर टाइप के परमानेंट टिश्यूज और होते हैं, हम जिसको कहते हैं स्क्लेरन कायमा। इट इज़ अ टिश्यू विच मेक द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। अब जैसे कोकोनट, इसके अलावा एक और होते हैं परमानेंट स्क्लेरन कायमा जो हमारे क्या कहते हैं? प्लांट को हार्ड बनाते हैं। जैसे आपने कोकोनट देखा, उसकी कवरिंग हार्ड होती है, ये वही है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्क्लेरन काइमेटिक टिश्यूज़ की बनी होती है। द सेल ऑफ दिस टिश्यूज़ आर डेड। ये डेड होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं, नैरो होते हैं और इनमें केमिकल पाया जाता है लिग्निन, जिसकी वजह से ये टाइट होते हैं, विच एक्ट एज अ सीमेंट की तरह वर्क करता है। आपने देखा होगा नारियल ऊपर से बहुत हार्ड होता है। ऑफ इन दीज वॉल आर सो थिक
दैट देयर इज़ नो इंटर स्पेस, क्योंकि इनके बीच में स्पेस नहीं हो सकता होता है सेल्स के बीच में। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम अराउंड वस्कुलर बंडल, और वस्कुलर बंडल होता है उसके चारों तरफ ही होता है। आपने देखा ना छाल कहते हैं ना जिसको, ये उसकी बात करें कि इस तरह से प्लांट होता है, ये चारों तरफ इसकी कवरिंग होती है। क्योंकि देखिए आप प्लांट को अगर ऊपर से हटाएंगे तो अंदर वो बहुत सॉफ्ट होगा, तो ऊपर का जो हार्ड पार्ट है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक। इन द वेन्स ऑफ लीव्स, इन द हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट, और सीड्स और नट के ऊपर भी यही पाया जाता है। फिर ये हमारी एक्टिविटीज़ दी गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है एपिडर्मिस। देखिए द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। द एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो एपिडर्मिस होती है वो हमारी सिंगल लेयर ऑफ सेल की बनी होती है। एपिडर्मिस थिकर सिंस प्रोटेक्टिव अगेंस्ट वाटर लॉस इन क्रिटिकल। ये देखिए थिक होती है, प्रोटेक्ट करती है वाटर लॉस को, ठीक है। और पूरे प्लांट पर फैली होती है एज एस आउटर कवरिंग की तरह फैली होती है। प्रोटेक्ट करती है प्लांट के सारे पार्ट को, और सेक्रेट करती है एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंस लेयर बनाती है, बाहर की तरफ आती है, मतलब ज़्यादा लॉस ना हो वाटर का, उसको बचाती है। उसमें कोई इंजरी हो गई है तो भी उसे प्रोटेक्ट करती है। अब इस पे क्या दिया, देखिए जो एपिडर्मिस होती है इसमें स्मॉल स्मॉल स्पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। अब हमारा स्टोमेटा क्या होता है, किडनी शेप्स के 2 सेल्स होते हैं, उनसे एनक्लोज होता है, मीन्स इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा। अब यहाँ बीच में एक ओपनिंग होगी, इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये हो गया हमारे किडनी सेल्स, इनको कहेंगे किडनी शेप के गार्ड सेल्स कहेंगे। दे आर नेसेसरी फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज विद द एटमॉस्फेयर ट्रांसपायरेशन के थ्रू। मीन्स जो वाटर का लॉस होता है वाटर वेपर की फॉर्म में, वो भी स्टोमेटा के थ्रू होता है। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये एपिडर्मिस बनाई हुई है पूरी, ये, और यहाँ देखिए ये स्टोमेटा है, और ये जो 2 दिख रहे हैं आपको किडनी शेप के, ये हमारे क्या है, गार्ड सेल्स हैं। देखिए ये अब इन्हीं में, क्योंकि ये बीच में स्पेस है, इसी के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है या वाटर भी बाहर आता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट, दोज फंक्शन इज वाटर एब्जॉर्प्शन, कॉमनली बियर लॉन्ग हेयर लाइक पार्ट दैट ग्रेटली इंक्रीज द टोटल एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया। अब क्या, जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं रूट के, उनमें हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिससे उनका सरफेस एरिया बढ़ जाए, वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कर सके, ठीक। एपिडर्मिस थिक होता है, वैक्सी कोडिंग होती है, ऑफ क्यूटिन की बनी, जो भी एक तरह का केमिकल है, ठीक है, वाटर प्रूफ होता है जो। द आउटर प्रोटेक्टिव टिश्यू अंडरगो सर्टेन चेंजेस, अ स्ट्रिप ऑफ सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक रिप्लेस द मेरिस्टेमेटिक ऑफ द स्टेम। इसमें बता रहे हैं कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक है वो रिप्लेस होती है सेकेंड के थ्रू, और जो हमारा कॉर्क है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ट्री की, वैसे वैसे वो हमारा कॉर्क बढ़ता जाता है। मीन्स देखिए अगर आप एक पेंसिल को माने कि ये पेंसिल हमारी थी, ये इसकी मोटाई थी ट्री की, तो धीरे धीरे जैसे इसकी एज बढ़ेगी ये भी बड़ा होता जाएगा साइज में। इसी के थ्रू हम क्या कहते हैं, कोई भी जो प्लांट है उसकी एज का पता करते हैं, ठीक। अब इसके बाद हमारे आते हैं दूसरे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। देखिए हमने सिंपल पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं। अब अ डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू वी हैव डिस्कस नाउ, ऑल आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। अगर सिंपल की बात करें तो सिंपल में क्या होता है कि जो भी टिश्यू होता है उसके सारे सेल एक तरह के होते हैं, जैसे कि ये देखिए। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो उसके हर सेल्स दिए यहाँ पे देखिए, जाइलम फ्लोएम, तो इसके हर ये नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स का बना होता है। अलग कुछ इलोंगेटेड होंगे, कुछ सर्कुलर होंगे, इरेगुलर शेप के होंगे। मीन्स कॉम्प्लेक्स है, मीन्स इसका स्ट्रक्चर भी हमारा कॉम्प्लेक्स है। अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इसमें हमारा बेसिकली आता है जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़। अब ये बोथ क्या करते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज़ एंड कॉन्स्टिट्यूट अ वस्कुलर सिस्टम, वस्कुलर बंडल। अब वस्कुलर बंडल को बनाते हैं और इसमें कंडक्टिंग का काम करते हैं, ठीक है। अब जाइलम में क्या होता है, जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकियड वैक्यूल्स एंड जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स, ये पार्टिकल्स होते हैं हमारे जाइलम में, ठीक है। अब इनका बेसिकली काम क्या होता है कि ये दिस अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब ये क्या करते हैं, वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं हमारे जाइलम। उसी तरह हमारे फ्लोएम आते हैं, फ्लोएम हमारे बने होते हैं सीव ट्यूब से, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा के बने होते हैं, और इनका बेसिकली फंक्शन होता है फूड का ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है। मीन्स हमारा फ्लोएम जो हमारा फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और हमारा जाइलम करेगा हमारा
वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। आपको मैं एक बार जाइलम और फ्लोएम दिखा देती हूँ। देखिए जब आप ये स्ट्रक्चर देखेंगे ना, ये सेक्शन है एक स्टेम का। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये जाइलम दिया है और फ्लोएम, ये सब दिए हुए देखिए स्ट्रक्चर। ठीक, देखिए अगर इसको हम देखेंगे ये एक सेक्शन है, और जब ये इसका एक पर्टिकुलर ये इतना हिस्सा लिया है जो हमने यहाँ पे दिखाया है, ये पूरा हमारा वस्कुलर बंडल है जिसमें सारे जितने भी पार्ट होते हैं प्लांट के वो दिखाए हुए हैं। इसको हम डिटेल में सीनियर क्लासेस में पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो प्लांट के टिश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो रहे हैं। हमने पढ़े मेरिस्टेमेटिक, फिर हमने सिंपल, और हमने फिर पढ़े कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनिमल टिश्यूज़ स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।